क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर का दिया है 180 है। कितनी है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। क्या है? तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कितना अच्छा से कह दिया है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो मान लीजिए ना, माना कि बड़ी संख्या बराबर हमने क्या माना, बड़ी संख्या को हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? बड़ी संख्या बराबर x। तो क्या कहा? छोटी संख्या का वर्ग, हम यहां लिखिए देते हैं, छोटी संख्या का वर्ग या स्क्वायर कर दो, छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या का वर्ग कैसे मान रहे हैं? तो देख लो, छोटी संख्या लिखकर उस पर स्क्वायर चढ़ा दिए। क्या बोला? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या का मतलब गुना, 8 गुना है। कितना गुना है? तो देखिए इसी तरीके से मान लिया हमने, बड़ी संख्या को हमने x माना और छोटी संख्या का वर्ग दे दिया है, बड़ी संख्या का 8 गुना। प्रश्न से अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, गौर से सुनो। दो संख्याओं का वर्गों का अंतर कितना है? 180। वर्गों का अंतर, तो छोटी संख्या का वर्ग ऑलरेडी हो है, तो बड़ी संख्या यानी दो संख्याओं का वर्गों का योग, यानी प्रश्न से यह कर रहा है क्योंकि दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना दे दिया है? वर्गों का अंतर है, सॉरी, वर्गों का अंतर बराबर है 180। वर्गों का अंतर, दो संख्याओं का वर्गों का अंतर मतलब बड़ी संख्या का वर्ग है ना, होगा बड़ी संख्या का वर्ग या बड़ी संख्या का वर्ग सीधे चढ़ा दो, माइनस छोटी संख्या का वर्ग है ना। कहा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, अंतर बोलता है यानी माइनस करते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 180 है। ओके, तो बड़ी संख्या को हमने क्या माना था? x माना था, तो x का वर्ग हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस छोटी संख्या का वर्ग है हमने माना था कितना? समझ में आ गया? यही लॉजिक है क्वेश्चन का। 8x = 180 और x का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 8x, प्लस अंदर आएगा तो माइनस 180 बराबर। अब इसको देखिए, आप d पर भी बना सकते हो और गुणनखंड पर भी बना सकते हैं। 18 दहाई 180, 18 में से 8 गया तो आ जाएगा आपका, 18 में से 10 गया तो 8 आ जाएगा, 18 दहाई 180। तो x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x प्लस माइनस 18 दहाई 180, माइनस 18 में प्लस 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? माइनस 8। दो भागों में इसको बांटते हैं तो क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स प्लस माइनस है ना, x माइनस 18, इधर से 10 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस माइनस माइनस 18 बराबर 0। अब x माइनस 18 इंटू एक्स प्लस 10 बराबर 0, क्योंकि x माइनस 18 बराबर 0, इसलिए x इक्वल टू माइनस 18 बाहर जाएगा तो फिर x प्लस 10 बराबर 0, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस 10 बाहर जाएगा तो माइनस में नहीं लेना है, क्या लेना है? प्लस में। इसलिए हम लोग को निकालना क्या है? दोनों संख्याएं निकालना है। गौर से देखिए बुआ, अब देखो जैसे माने हैं कितना भी जोर से आएगा, इसलिए बड़ी संख्या हम लोग का क्या है? x ना माने थे, यानी 18 आ गया। बड़ी संख्या कितना आ गया? तथा देखिए कैसे माने थे? छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना माने थे? 8 इंटू एक्स माने थे ना। और लिख सकते हैं छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8 गुने x का मान कितना है? 18, और छोटी संख्या का वर्ग बराबर 18 थे, इसलिए
ये छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या बराबर है, स्क्वायर बार जाता है तो क्या चिन्ह बदलता है, रूट अंडर 144, इसलिए छोटी संख्या बराबर, बोलिए 144 का वर्गमूल कितना निकल कर आएगा, 12 आएगा। ये तो आ गया 18 और 12 है आंसर। बोलिए बच्चे, किसी को कोई दिक्कत मानने में, बस यहाँ मानने का तरीका खाली समझना है इसमें में, बाकी काफी आसान क्वेश्चन था। एनसीईआरटी द्विघात समीकरण का काफी वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ये इंपॉर्टेंट में से भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कितनी, ठीक है ना, रेलगाड़ी जो है यहाँ से मान लीजिए दूरी तय कर रही है, यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 360 किलोमीटर, ठीक है। तो पहले तो मान लीजिए x की चाल से चल रही थी तो उसने दूरी तय कर ली। अब कह रहा है यदि चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, तो उसी यात्रा में उसे 1 घंटा कम समय लगेगा। जाहिर सी बात है, चाल अगर बढ़ेगा तो समय कम लगेगा। स्पीड और टाइम में जब हम पढ़ते हैं, अगर स्पीड हमारा ज्यादा होगा तो समय, मान लीजिए धीरे धीरे चल रहा है तो ज्यादा समय लगेगा, और उससे कोई फास्ट चल रहा है तो उससे जल्दी ना पहुंच जाएगा। तो चलिए, माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो कितना दूरी तय कर रही है, 360। तो लिखेंगे, हाँ x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए, तो लिखेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी, कितनी दूरी तय करना है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में, दूरी तय करने में लगा समय बराबर, क्वेश्चन याद करोगे, क्वेश्चन पीछे ऐसा था, ऐसा बताया तेरा क्वेश्चन, वो 2 चर वाला रैखिक समीकरण में था, यहाँ द्विघात समीकरण में फर्स्ट टाइम आया है। द्विघात में था, वो भी 2 चर में था ना, ठीक है। तो 360 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है ना। तो बताइए दूरी क्या है, 300, और चाल क्या है हमारा x, या इसको यही लिख दो ना, दूरी हमारा 360 है और चाल है x। दूरी और चाल दोनों दिया है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, साइंस में पढ़ाया था ना। चलिए फिर अब कह रहे यदि चाल कितना बढ़ा दिया जाए, अब चाल देखिए कितना होगा, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल को हमने कितना बढ़ा दिया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया की चाल से, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है हमारा जी, 360, और बटा चाल कितना है, x प्लस 5। ओके, तो पहले समय हम लगा था, यानी स्पीड हमारा कम था तो समय कितना लगा, ज्यादा लगा ना, 360 बटा x लगा। अब हमारा चाल थोड़ा बढ़ गया है तो अब हमें समय कितना लग रहा है, 360 बटे, तो पहले ज्यादा लगा था कि कम, पहले कम लगा था, पहले ज्यादा लगा था। अब यही करा कि जब चाल बढ़ाते हैं तो उसी यात्रा को करने में समय कितना कम लगा, 1 घंटा कम समय लगा। पहले x की चाल से चल रहे थे तो मान लीजिए ज्यादा समय लगा, अब x प्लस 5 की चाल से चल रहे हैं तो अब चाल हमारा, यानी समय हमको क्या लग रहा है,
1 घंटा कम लग रहा है। किससे? किससे 1 घंटा? यानी पहले ज्यादा माइनस कम बराबर है, यानी इससे हम फास्ट आ गए हैं ना। तो प्रश्न से लिखने का तरीका होगा, समीकरण का फॉर्मेशन होगा हमारा, पहले ज्यादा लगा था यानी 360 बटे, यानी समय पहले ज्यादा लगा था, अब समय तो 360 माइनस x प्लस 5, अब बराबर कितना घंटा समय कम लगा है? यानी पहले ज्यादा लगा था, अब 1 घंटा उससे समय से ही समय का अंतर हो गया 1। पहले ज्यादा समय लगा था, अब कम समय बराबर कितना समय कम लगा? 1 घंटा। 1 बराबर 1। अब चलिए इसी को तोड़ते हैं। चलिए इसका एलसीएम लीजिए, नीचे वाला कट क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स प्लस 5, इससे कट जाएगा x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 360 इंटू एक्स प्लस 5, यानी इसका इससे गुना हो जाएगा। अब इससे इसको भाग देंगे तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 360 कम 360x बराबर 1। चलो गुना करो, 360 कम 360x प्लस 360 पचे 1800, 36 पचे 180, तो 360 पचे 1800 हो जाएगा। माइनस पहले से कितना है? 360x है, बट्टे में x से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5 में x से 5x बराबर क्या है? 1। अब 360 से 360 यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी पंचे गुना कर दीजिए। x से गुना करेंगे x स्क्वायर में तो x स्क्वायर प्लस 5 कम 5x बराबर 1 से गुना करेंगे 1800 में तो 1800 कम, और x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1800 अंदर आएगा तो बराबर ये हमारा समीकरण बनकर। अब इसको हम लोग डी पे भी बना सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। चलिए कोई बच्चा गुणनखंड विधि से खंड बताइए। इसका जगह की कमी है इसलिए जगह थोड़ा बचाते हैं, इसमें बन जाएगा हम लोग का। बताइए कौन ऐसा अंक है जिसमें गुना करने पर 1800 और घटाने पर 5 आना चाहिए? बोलिए कोई बच्चा, दिमाग लगाइए। ऐसा अंक से गुना करेंगे, गुना करने पर 1800 और घटाने पर 5। अरे आइडिया आंसर देखना है। नो आइडिया, करिए जल्दी कीजिए। पैंतालीस में 40, यस 45 में, ठीक है। 45 इंटू 40 का 40 से गुना करने पर देखिए आ जाएगा इसका खंड। तो गुणनखंड कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x, 45 40 या 1800 प्लस माइनस 1800 बराबर, ठीक है। अब कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 45 और माइनस 40 कॉमन लेंगे तो x प्लस बराबर 0, और x प्लस 45 इंटू x माइनस 40 बराबर 0। चूंकि x प्लस 45 बराबर 0 इसलिए x बराबर प्लस 45 बाहर जाएगा तो माइनस वाले मिलेंगे, चाल कभी माइनस में होगा। फिर x माइनस 40 बराबर 0 इसलिए x इज इक्वल टू माइनस 40 बाहर जाएगा तो यही तो है। तो निकालना क्या था? रेलगाड़ी की चाल, इसलिए रेलगाड़ी की चाल बराबर रेलगाड़ी की चाल बराबर हमने माना था x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर। यानी रेलगाड़ी कितना की रफ्तार से चल रही है? 40 की रफ्तार से।